गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में हमारा तीसरा पार्ट व्हीकल्स यानी वाहनों के नाम। तो बच्चों, आपने वाहन सड़क पर जाते हुए देखे हैं, वो तो देखे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सभी वाहनों के नाम जानेंगे, सीखेंगे। कैसे कि बच्चे, पानी में भी जाते हुए वाहन होते हैं, पानी में चलने वाले और सड़क पर चलने वाले और हवा में उड़ने वाले वाहनों के नाम आपने देखे होंगे। हवा में कौन से वाहन उड़ते हैं, तो यहाँ पर भी हम अलग अलग वाहनों के नाम अलग अलग विस्तार से चलते हैं, वो वाहनों के नाम सीखेंगे। देखिए पार्ट 3 व्हीकल्स यानी वाहनों के नाम। वाहनों के नाम के स्पेलिंग, उच्चारण और अर्थ लिखो। तो यहाँ पर स्पेलिंग, ये स्पेलिंग भी है, उच्चारण और अर्थ, ये सीखेंगे हम। तो देखते हैं पहला CAR, उसको पढ़ते कैसे हैं स्पेलिंग। ABCD आपको आनी चाहिए, उसके हिसाब से ये C है, CAR, उनका उच्चार क्या बनेगा, कार। तो कार का अर्थ है कार। बच्चों, ये कार सड़क पे चलती है और छोटी आती है, उसमें चार आदमी या 4 जन बैठ सकते हैं। BUS, बस, उनका उच्चार भी बस का अर्थ होगा बस। तो बस बड़ी होती है, उसमें 50 से ऊपर मनुष्य बैठते हैं और ये दूर तक जा सकती है, वो सड़क पे चलती है। बस कहाँ चलती है, सड़क पे। तो बच्चों, आपने बस देखा ही होगा, अब तो बड़ी बड़ी बस आती है और AC वाली बस, सब अलग अलग प्रकार की बस निकली है। तो बस की स्पेलिंग BUS, बस यानी बस। VAN, इनका उच्चारण वैन का अर्थ होगा वैन। तो वैन बच्चों आपने देखी होगी कि वैन, वो स्कूल में भी वैन, इको भी कहते हैं उनको। तो इको में ज़्यादातर कई स्कूलों में, हमारे स्कूल में भी वैन है, इको बड़ी वैन, उसमें बच्चों को स्कूल में पहुंचाती है और घर पहुंचाती है। तो वैन आपने देखी होगी। तो वैन सड़क पे चलती है। JEEP, जीप अर्थ जीप भी बोलते हैं। जीप अर्थ है उच्चारण जीप को जीप भी कहते हैं। तो जीप, पहले के ज़माने में जीप का उपयोग पुलिस करती थी। अब आज जीप काले रंग की आती है, अलग अलग मॉडल की आती है जीप, और सब लोग चलाते हैं जीप में भी कोई प्रवास में जाना हो तो जीप में घूमने के लिए भी जा सकते हैं, उसमें भी 4 या 5 जन बैठकर जा सकते हैं। तो ये जीप सड़क पर चलती है। BOAT, बॉट, उनका उच्चारण कैसे पढ़ेंगे, BOAT, बॉट का अर्थ होगा नौका, नाव। तो बच्चों, ये सड़क पे तो नहीं चलती है, ये कहाँ चलेगी, पानी में। ये पानी में चलने वाला व्हीकल है यानी वाहन है। तो पानी में छोटी नाव होती है। तो बच्चों, आप बताइए कि नाव आपने देखी होगी पानी में चलते हुए, और कागज़ से भी बारिश के मौसम में कागज़ की नाव बना के भी पानी में चलती हुई देखी होगी। तो ये नाव है। SHIP, उनका उच्चारण कैसे पढ़ेंगे, शिप का अर्थ होगा जहाज। वो जहाज जो पानी में चलता है, जहाज नाव से बड़ा होता है, नौका से बड़ा, उसमें बहुत दूर तक समुद्र में जहाज चलता है, और दूसरे देश में जाना हो तो जहाज में जा सकते हैं। TONGA, टांगा, उच्चार क्या होगा, टांगा।
टांगा, टांगा मतलब घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा गाड़ी, घोड़ा के साथ पहिए वाली, 4 पहिए वाली गाड़ी जोड़ते हैं, उनको घोड़ा गाड़ी। घोड़ा आगे चलता है तबड़क तबड़क और पीछे गाड़ी, रथ जैसा, तो उनको टांगा भी बोलते हैं। कहीं लोग टांगा बोलते हैं, वो इंग्लिश में भी टांगा, हम घोड़ा गाड़ी, उसका अर्थ होगा घोड़ा गाड़ी, वो सड़क पे चलता है। इधर देखिए TRUCK, ट्रक। ट्रक कैसे लिखा है? ट को फाड़ते हुए र बना के, ट्रक। ट्रक का अर्थ होगा ट्रक। अब ट्रक बच्चों आपने देखी होगी कि सड़क पे चलती है। ये ट्रक किस काम में आती है? माल सामान ले जाती है, और लकड़ी, अनाज, ये जैसे बड़े बड़े दूसरे देश से लाना हो या दूसरे शहर से, एक शहर से दूसरे शहर माल सामान ले जाना हो तो ट्रक का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए TRAIN, उनका उच्चार होगा ट्रेन। तो ट्रेन को हम ट्रेन बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रेन, हम ट्रेन भी बोलते हैं, ट्रेन को रेलगाड़ी भी। रेलगाड़ी कहाँ चलेगी? सड़क पे तो चलती नहीं है, वो पटरी पर, लोहे की पटरी पर चलती है। पहले ये ट्रेन किससे चलती थी? हाँ, कोयले से चलती थी, अब इंजन से चलती है। अब तो नई नई ट्रेन आई है, मेट्रो ट्रेन, वो भी आपने देखी होगी। तो ट्रेन में हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना हो तो ट्रेन का उपयोग करते हैं, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जाना हो तो ट्रेन का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए इधर BICYCLE, BICYCLE, उनका उच्चारण क्या होगा? बाइसिकल। बाइसिकल को हम साइकिल कहते हैं। क्या कहेंगे? साइकिल, इनका अर्थ होगा साइकिल। तो साइकिल बच्चों आपके पास भी होती है, सबके पास होगी साइकिल। तो साइकिल 2 पहिए की आती है, वो सड़क पे चलती है, घर के आंगन में भी चला सकते हैं, और छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक की साइकिल आती है। मनुष्य, बड़ा आदमी भी चला सकता है बाइसिकल, बड़ी साइकिल भी आती है। तो आपने साइकिल तो देखी है। SCOOTER, स्कूटर। यहाँ पे पढ़ने का आना चाहिए आधा स क को की मात्रा टर, स्कूटर। स्कूटर यानी स्कूटर होता है। अब स्कूटर, पहले के ज़माने में स्कूटर ज़्यादा होते थे, अब स्कूटर का ही मॉडल नया नया आया है। स्कूटी, पल्सर, एक्टिवा, ऐसे साथ इसके जैसा ही हम उसको बोलते हैं। तो बच्चों आपने देखा ही होगा एक्टिवा, वो स्कूटर जैसा ही होता है। तो देखिए इधर RICKSHAW, तो उनका उच्चार क्या होगा? रिक्शा। रिक्शा का अर्थ होगा रिक्शा। तो बच्चों रिक्शा मतलब जो सड़क पे चलती है, उनके पहिए कितने होते हैं? 3। वो अभी हम कोई ऑटो भी बोलते हैं, ऑटो भी कहते हैं, रिक्शा भी बोलते हैं। तो रिक्शा स्पेलिंग ये लंबी है, आपको किस तरह पढ़ना सीखना है? RICK, SHAW, रिक्शा। कैसे पढ़ेंगे? रिक्शा। तो रिक्शा बच्चों आपने देखी होगी, उसमें भी 3 या 4 जन बैठ सकते हैं। AREOPLANE, एरोप्लेन। इसका उच्चारण क्या होगा? एरोप्लेन। एरोप्लेन, एरो, आधा प लेना, एरोप्लेन। एरोप्लेन का होगा अर्थ हवाई जहाज। तो बच्चों हवाई जहाज मतलब विमान, वो हवा में उड़ता है, यानी आकाश में, ऊपर एकदम आकाश में नहीं। ये हवाई जहाज का उपयोग
दूसरे देश में जाना हो तब उनका उपयोग होता है। जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश से हम अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन या दुबई जाना हो तो एरोप्लेन का उपयोग कर सकते हैं। एरोप्लेन में बहुत सारे मनुष्य बैठ सकते, 500 जितने बैठ सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा एरोप्लेन आता है। तो यहाँ देखिए HELICOPTER, इनका उच्चार हेलीकॉप्टर, उनको कैसे पढ़ते हैं? हेलीकॉप्टर। HELI हेली, COPTER हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर का अर्थ होगा हेलीकॉप्टर, हम हेलीकॉप्टर ही कहते हैं। हेलीकॉप्टर में 4 या 3 जन बैठ सकते हैं, इतना छोटा हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर में यहाँ अपने इधर राज्य में कि अपने एरिया में घूमना हो तो हेलीकॉप्टर का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, ये सब वाहनों के नाम आपने सीखे हैं और आपको कॉपी में भी लिखना है, किताब में से चित्र देखकर याद रखना है, पढ़ना है और याद करनी है स्पेलिंग। ये स्पेलिंग आपको लिखनी है और ये वाहनों के नाम आपको 2 बार लिखना है। कितनी बार? 2 बार। तो ओके बच्चों, ये आपको कॉपी में लिख के याद करना है। बाय।